प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को वर्ण विचार के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन वर्ण विचार के अक्षर होते हैं, ये सभी बताएंगे। तो वर्ण विचार, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ये जो स्वर वर्ण होते हैं इसमें 11 होते हैं, है ना, 11 वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्ण होते हैं इसमें 41 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर, चौथा होता है पलूत। ठीक है, ये जो हास्य स्वर होते हैं, हास्य स्वर, इसमें अ, हर्ष ई, उ और री आता है। ये सभी हर्ष स्वर में आते हैं, ये चारों। दीर्घ स्वर में आता है आ, और दीर्घ ई, दीर्घ उ। यानी कि जो हर्ष स्वर होता है इसको जब हम बोलते हैं तो कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जब हम इसे बोलते हैं तो हर्ष स्वर का डबल टाइम इसमें लगता है। तो दीर्घ स्वर ये हो गया। उसके बाद होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में क्या होता है, ए, आई, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद चौथा होता है पलूत। तो ये जो ओम जो है, ओम जो बोलते हैं, इसको पलूत बोला जाता है। तो ये था हास्य स्वर के 4 प्रकार, ये स्वर के 4 प्रकार। अब चलते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है उद्दीच्छ या द्विगुण व्यंजन। तो अभी हम इसका एक एक जानेंगे। क, ख, ग, घ, अंग से लेके म तक, यानी ये जो 25 होते हैं, है ना, क वाला 5 हुआ, च वाला 5, ट वाला 5, त वाला 5 और प वाला 5, ये टोटल 25 जो होते हैं ये होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो यानी स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है ये 25 होती है। उसके बाद है य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व होता है, ये 4 होता है। ऊष्म व्यंजन तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे अक्ष है, तर, स्र और ज्ञ, ये जो है ये मिलके बना हुआ रहता है। जैसे ये अक्ष, ये क प्लस स से मिलकर बनता है अक्ष, त्र है तो प्लस र से मिलकर बनता है त्र, स्र तलव्य स और र से मिलकर बनता है स्र, और ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ बनता है। अब आता है उद्दीप्त व्यंजन। ये अर और ढ, ये दोनों उद्दीप्त व्यंजन कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आप याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 39 या 41 होंगे, या तो 39, अगर ऑप्शन में रहेगा 39 तो 39 लिखेंगे, या 41 रहेगा तो 41 लिखेंगे। उसके बाद आता है अल्पप्राण। अब अल्पप्राण किसको बोलते हैं? अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं, 1, 3, 5, यानी जैसे क, ख, ग, घ, अंग होता है, तो इसका पहला जो अक्षर हुआ ये हुआ क। ठीक है, तीसरा नंबर पे तो ख नहीं होगा, ग हो जाएगा, और घ नहीं होगा, अर हो जाएगा। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग जो भी है, इसका पहला, तीसरा, पांचवा, ये और य, र, ल, व, ये सभी जो होता है ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, ये सभी अल्पप्राण हो जाते हैं। उसके बाद आता है महाप्राण। तो महाप्राण कौन होगा, तो ये जो क, ख, ग, घ अंग है, तो जैसे पहला जो है क हुआ तो क नहीं होगा, दूसरा हुआ ख तो ख हो जाएगा, उसका तीसरा ग तो ग नहीं होगा, चौथा घ होगा, ये तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, इसका दूसरा और चौथा, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये हो जाता है महाप्राण। तो इसको भी आप ट्रिक से याद रखेंगे, दूसरा, चौथा और 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, यानी 135 और 24 याद रखेंगे उसका। उसके बाद आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो बोलने में कम हवा निकले, यानी अल्पप्राण जब हम बोलते हैं तो उसमें कम हवा निकलता है। जैसे हम बोलते हैं क में कम हवा निकला, हम बोले ग, कम हवा निकला,
ख बोलते हैं ख, तो बहुत हवा निकलता है, तो ख जो होता है यह महाप्राण हो जाता है। यानी महाप्राण किसे बोलते हैं, तो बोलने में ज्यादा हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। उसके बाद आता है अनुनासिक, यानी पश्चमा अक्षर, यानी जैसे क ख ग घ अंग, तो ये पचमा अक्षर हुआ। च छ ज झ य पचमा अक्षर हुआ। ट ठ ड ढ न ये पचमा अक्षर हुआ। तो जो भी पचमा अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुस्वार और चंद बिंदु ये भी अनुनासिक कहलाते हैं, यानी अनुस्वार है ना, जैसे क अनुस्वार कन है ना, चांद बिंदु वाला ऊपर चांद बिंदु रहता है, तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। उसके बाद आता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक जो मुंह से सिर्फ बोला जाता है, सिर्फ मुंह से बोला जाता है, उसे बोलते हैं निर्नुनासिक। उसके बाद होता है, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। तो जितने भी स्वर हैं सभी स्वर य ल व और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर को सघोष भी कहा जाता है। उसी प्रकार से अघोष किसको बोलते हैं, तो पहला और दूसरा अक्षर तलव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, इसको अघोष कहा जाता है। मुंह से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर लिखेंगे निर्नुनासिक। यानी निर्नुनासिक एक ऐसा स्वर होता है जो सिर्फ मुंह से ही बोला जाता है। तो आपको इस वीडियो में आपको वर्ण विचार के बारे में अच्छे से पता चला होगा। आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ये सभी भी बताए हैं आपको, ये परीक्षा की दृष्टि से है, आप इसे याद कर लें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं।